सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 क्लासों में पवित्र आत्मा के 7 वरदान और 9 कृपादानों के विषय में मनन चिंतन किया। वरदान क्या है, कृपादान क्या है, इसके विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। विशेषकर जो प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, इसमें क्या फर्क है। कृपादान में जो प्रज्ञा के वचन और ज्ञान के वचन, ये सब वरदान का प्रज्ञा और ज्ञान, वहां पर आत्मा है, यहाँ वचन है। ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया, कोशिश किया इन वरदान का क्या क्या फर्क है उसको समझने के लिए। और हम लोगों के जीवन में भी वही आत्मा जो ईसा मसीह में निवास किया, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 से हम लोगों ने मनन चिंतन किया। ईसा मसीह में वो आत्मा निवास करता था, ईसा मसीह उस आत्मा से संचालित था। और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 से वाक्य 7 से हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। जो कृपादान, 9 कृपादान, जो जिसको हम लोग कैरिज्म्स या कैरिस्मेटिक वरदान कहते हैं, ये जो वरदान है ये सबके सब एक व्यक्ति में होना जरूरी नहीं है, होता भी नहीं है। किसी को 1 दिया, किसी को 4 दिया, इस प्रकार। और भिन्न भिन्न का अन्य वरदान भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मैं इन वरदानों का थोड़ा इकट्ठा करके देखा, मुझे तो कम से कम 30-35 वरदान बाइबल में ही लिखा हुआ मिला। इन विशेष वरदानों के विषय में हम लोगों ने जो मनन चिंतन किया, वो पूरा के पूरा वरदान हमें मिलना जरूरी नहीं है। जैसे हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया, जो कृपादान प्रभु जो देता है वो अन्य लोगों की सेवा के लिए प्रभु वो जो कृपादान देता है, उसके द्वारा हम अन्य लोगों की सेवा करने के लिए, अन्य लोगों के बीच में स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए, अन्य लोगों को प्रभु में लाने के लिए इन कृपादानों को प्रभु देता है। जो कार्य मुझसे करना है उसके अनुसार वरदान प्रभु मुझे देता है। लेकिन आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के 12 फलों के विषय में। अभी कई लोग बोलेंगे ये 12 फल कहाँ हैं। जैसे मैंने पहले क्लास के अंदर पवित्र आत्मा के 7 वरदान के विषय में बताया। इसहाक का ग्रंथ 11:2 में केवल 6 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था ये जो है लैटिन जो बाइबल है, वुल्गाता, जो कैथोलिक कलीसिया का आधिकारिक बाइबल है, उस परिभाषा में लिखा हुआ 7 वरदान। उसी प्रकार उसी से हम लोग 12 फलों को लेते हैं। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 एवं 23 में, गलाटियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 में हिंदी वर्शन में और जनरली जो इंग्लिश वर्शन है उसमें भी हम लोगों को 9 फलों को लिखा हुआ मिलता है। इसलिए अधिकतर लोग
9 फलों के विषय में सिखाते हैं। लेकिन कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संख्या 1832 1832 के अंदर ये 12 फलों के विषय में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। वुल्गाता बाइबल का वो जो 12 फल जो लिखा हुआ है उसको हमें सिखाते हैं। तो हमें आधिकारिक रूप से कलीसिया को सिखाना है पवित्र आत्मा का 12 फलों के विषय में। यूथ कैटेकिज्म संख्या 311 में 311 में भी ये 12 फलों के विषय में लिखा हुआ है। इसलिए आज हम लोग पवित्र आत्मा के इन 12 फलों के विषय में मन चिंतन करेंगे। ये फल और वरदान में अंतर क्या होता है? जैसे मैंने बोला है, वरदान अन्य लोगों के सेवा करने के लिए। एक उदाहरण बोलते हुए यदि समझा देंगे आपको और जल्दी समझ में आएगा। यदि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 21 से लेकर के 23 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23 थोड़ा पढ़ लेता हूं। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वाक्य 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। अंतिम समय पर भविष्यवाणी करने वाले लोग, अपदूतों को निकालने वाले लोग, बहुत से बड़े चमत्कारों को दिखाने वाले लोग प्रभु से पूछेंगे, प्रभु हमें भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दो। प्रभु उत्तर देगा, शाबितों में, कुकर्मियों, मैं तुम लोगों को नहीं जाना, मुझसे दूर हटो। क्यों? बहुत सारे वरदान हैं, अनेकों लोगों को चंगाई दिया, चमत्कार दिखाया, बपतिस्मा दिया, भविष्यवाणी किया, अन्य भाषा में बात किया, लेकिन स्वर्ग राज्य में उन्हें प्रवेश नहीं। प्रभु बोलता है, मैं नहीं तुम्हें पहचानता। ईश्वर हमें क्यों नहीं पहचान रहा है? इतना सब कुछ वरदान से भरा है। इसका कारण है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33 में लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33 वहां पर लिखा हुआ है, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। मुझे ईश्वर पहचानेगा मेरे अंदर का फलों के द्वारा। इसलिए योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए नियुक्त किया ताकि तुम फल उत्पन्न करने वाला बने। तुम्हारा फल बने रहना चाहिए, अर्थात बने रहने वाला फलों से जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ही केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। ईश्वर की इच्छा ये है कि हम उन पवित्र आत्मा के 12 फलों से सुसज्जित हो। हम लोगों के पास वरदान कम होगा लेकिन फल दिखना चाहिए। हमारे कलीसिया के अनेकों ऐसा संत लोग हैं, कॉन्वेंट के बंद कमरे में रह करके वहां बैठ करके प्रार्थना करते करते स्वर्ग में बहुत बड़ा संत है। कैसे?
क्योंकि उनमें वो फल दिखाई दिया। उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार दिखाया हुआ जीवन काल में, या उन्होंने कोई भविष्यवाणी किया हुआ, या किसी रोगियों का चंगा किया हुआ, कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा के 12 फल दिखाई देते हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य में वो संत कहते हैं आज। तो एक मनुष्य को वरदान भी जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर के हमें बोलना चाहिए फलों से सुसज्जित होना चाहिए। एक मनुष्य चमकता है उसे फलों के द्वारा। ईश्वर एक व्यक्ति को पहचानता है फलों के द्वारा। वरदान एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो कार्य करना है उसके अनुसार, लेकिन 12 फल हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। इस फलों में एक भी मुरझा नहीं जाना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये फल 12 फल होना चाहिए। 12 है, लेकिन इसको फलों नहीं बोलते, प्लूरल में नहीं बोलते, फल बोला जाता है। वो एक आत्मा का एक फल के समान हर मनुष्य में वो निवास करना चाहिए। इसलिए उसको फ्रूट्स नहीं, फ्रूट बोलता है, फल बोलता है। पवित्र आत्मा का 12 फल। तो इन 12 फल हमारे अंदर, हमारे जीवन में दिखना चाहिए। कौन सा है 12 फल? ये 12 फल हमें ईसा मसीह में भी दिखता है। हर मनुष्य में जो ईसा मसीह का फॉलोवर है, वो 12 फल दिखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा है या नहीं, उनके वरदानों को देख करके नहीं, उनमें जो फल हैं उसको देख करके बोलना चाहिए, हाँ ये आत्मा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। जैसे मैंने कल के क्लास में बोला था, एक नौकरानी को हम झाड़ू देते हैं, झाड़ू करवाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर मनुष्यों को वरदान देता है। उनका कार्य स्वर्ग राज्य के जो सुसमाचार की जो कार्य बढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति का पहचान हो, उसमें पवित्र आत्मा निवास कर वो पवित्रता का जीवन जीता है, ये फलों से पहचाना जाता है। ईश्वर ने अपना परिचय में पवित्र हूं कर करके कहा। पवित्रता भी इसके अंदर है, इसलिए उसके विषय में मैं आगे बोलूंगा। तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी पवित्र आत्मा के इन 12 फलों को याद करते हैं। सबसे पहला 3 है प्रेम, आनंद और शांति। ईश्वर प्रेम है। रोमियो का पत्र दिया है 5 वाक्य 5 में लिखा है, ईश्वर का वो प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में जब रहता है, वो व्यक्ति ईश्वर का वो प्रेम से सुसज्जित रहेगा, वो फल उसमें दिखाई देगा। वो स्वयं को प्यार करेगा और अन्य लोगों को भी प्यार करने वाला। ये जो फल है स्वयं में दिखना है और वो दूसरों को भी देने वाला होना चाहिए। अनेकों लोग स्वयं को प्यार करता है लेकिन दूसरों को नहीं, और कुछ लोग स्वयं को भी नफरत करता है, स्वयं को भी नफरत। शायद उनका मोटापा, उनका कलर, उनका गरीब घर के कारण, उनके माता पिता, पता नहीं कोई ना कोई कारण बोलते हैं स्वयं को नफरत करने वाला। कई लोग अपने नाम भी पसंद नहीं करने वाला, मेरे माता पिता ये नाम क्यों डाला। इस प्रकार स्वयं को जो धिक्कारने वाले लोग, यह पवित्र आत्मा का लक्षण नहीं। पवित्र आत्मा का लक्षण जिस सूरत में, जिस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि किया, उस अवस्था को वो स्वीकार करेगा। चाहे अपाइस क्यों ना हो, चाहे कोई भी शारीरिक कमियां क्यों ना हो, वो अपने को प्यार करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे सिखाता है वो ईश्वर का सृष्टि है। स्वयं को प्यार करना और ईश्वर के वो प्यार सबों में बांटना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 के अंदर वाक्य 1 से आगे पढ़ना बहुत ही सुंदर है, लेकिन 4 से 7 तक ये
प्यार का परिभाषा दिया हुआ है। प्यार क्या है? यदि कोई किसी में ईश्वरीय प्यार है, वो किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का प्यार देने वाला हमें बनना जरूरी है। दूसरा, समय की कमी के कारण हम जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि 12 पॉइंट बताना है, उसमें 1-2 मिनट हर एक में लगाना है। इसके बाद आनंद, स्वयं के हृदय में एक खुशी, आनंद का जीवन चेहरे में दिखना चाहिए। हाँ, हृदय का आनंद चेहरे में दिखता है, वो चेहरा खिलता हुआ, हंसता हुआ चेहरा, और दूसरों को भी वो मुस्कुराहट देने वाला स्वभाव, दूसरों को देख करके थोड़ा मुस्कुराने वाला आनंद ईश्वर का देन है। स्तोत्र ग्रंथ 43:4 के अंदर लिखा है, मैं ईश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। जब मेरा आनंद ईश्वर बनेंगे, तभी मैं दूसरों को ये आनंद दे सकता है। अनेकों लोग दुनियाई चीजों को, वर्ल्डली आइटम्स को, चीजों को प्यार करते हैं, उसमें आनंद मनाता है। वो 4 दिन के लिए, आज पैसा है, कल वो खत्म हो सकता है, आज सुंदरता है, कल वो जा सकता है। हमें आनंद मनाना है हमारे ईश्वर में। जो व्यक्ति ईश्वर में आनंद मनाता है, उन्हें संसार की कोई चीज उन्हें दुख नहीं दे सकता है। ईसा मसीह यही चाहता था, शिष्य लोगों का आनंद इस प्रकार ईश्वर में परिपूर्ण हो जाए। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 23 और 24 के अंदर यीशु मसीह ने यही कहा है। 24 के अंदर आकर के कहते हैं, तुमने अब तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। ईश्वर चाहता है हमारा आनंद परिपूर्ण हो। थोड़ा सा पैसा मिलकर के या अन्य कोई संसार की चीजें मिलकर के ये जो क्षणिक आनंद नहीं, प्रभु हमें पवित्र आत्मा में निरंतर आनंद का परिपूर्ण आनंद देना चाहता है। तो हमें ईश्वर में आनंद मनाना है। रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, स्वर्ग राज्य का मतलब खाने पीने की बात नहीं, इस संसार की जो चीज जो मिल रहा है, पैसा है, नौकरी है, धन है, लड़का है, छोकरा, ये सब जो मिल रहा, इसका आनंद नहीं है, बल्कि स्वर्ग राज्य का आनंद का मतलब है जहां न्याय है, जहां शांति है, और जहां पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वो आनंद है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में, उसका हृदय आनंदित होता है। जीवन में अनेकों चीजों का कमियां रहेगा, लेकिन फिर भी वो आनंदित रहता है। उस आनंद में अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, अन्य लोगों को वो संभालता है। यह है आनंद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शांति, ईसा मसीह ने स्वयं कहा, योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 27 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में, मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूं। ये संसार का मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। संसार का शांति नहीं, 4 दिन के लिए जो रहने वाला, ईश्वर का जो शांति है, सदा रहने वाला शांति। इसलिए योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 में वाक्य 22 में हम लोग देखते हैं, इस पुनर्जीवित प्रभु शिष्य लोगों के पास जाकर के सबसे पहले यही कहा, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि उस समय पर वे लोग डर भय से बैठा हुआ था, कमरा बंद कर करके डर से बैठा हुआ था। वहां उनके बीच में जाकर के मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। तो हमें प्रभु शांति देना चाहते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर ईश्वर शांति का ईश्वर है, ये लिखा हुआ है। रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 33 हो, 16 वाक्य 20 हो, पहला थिस्सलुनीयों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 23 में हो, या रोमियो का पत्र अध्याय 14-17 में हो। यहां पर सब ईश्वर का वो स्वभाव, वो शांति है,
उस शांति से हमें भरना चाहता है। जब वो पवित्र आत्मा वो हमारे अभिषेक करेगा, वो पवित्र आत्मा हमें शांति का जीवन जीने की कृपा देता है। शिष्य लोग कैद होकर के जेल में था। पौलुस और सीलस अन्य सिपाहियों के बीच में रात्रि के समय पर लेटा हुआ था, लेकिन वह उड़ करके प्रभु की स्तुतिगान किया, आराधना किया, क्योंकि वो शांति उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। चौथा, सहनशीलता। सहनशीलता हमें प्रभु ईसा मसीह से सीखना चाहिए। ईसा मसीह हो या उनके शिष्य लोग स्वर्ग राज्य के लिए इतना शरीर में सहन किया, पीड़ाएं स्वीकार किया। संत स्टीफन के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 7 वाक्य 55 से 60 तक। स्टीफन को लोग पत्थर मार रहे थे, लेकिन वो उनको सहन किया और उनके लिए प्रार्थना किया, उन्हें क्षमा किया। सहन करने का मतलब है क्षमा करना। सहन करते हुए, क्षमा करते हुए प्यार करना, ये पवित्र आत्मा देने वाला बहुत ही बड़ा शक्तिशाली एक चीज है, कृपा है, फल है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में आएगा, दूसरों को जो हमारी बुराई करता है, निंदा करते हैं, हमारे शत्रु है, उन्हें भी सहन करना, उन्हें क्षमा करना और उन्हें प्यार करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये कृपा मिलता है। यदि हम किसी के प्रति नफरत रखा है, उन्हें सहन नहीं कर रहा है, क्षमा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा को वो फल की कमी है। दूसरों के जो बुराइयां, पुराना जो बातें मन में रख करके उसके अनुसार व्यवहार करता है, इसका मतलब वो सहनशील व्यक्ति नहीं है, क्षमाशील व्यक्ति नहीं है। हमारे अंदर वो सहन शक्ति, क्षमा शक्ति पवित्र आत्मा देता है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 23 वाक्य 34 के अंदर ईसा मसीह क्रूस पर सहन करते हुए अपने अत्याचारियों को संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना। अन्य लोग हमारे विरुद्ध बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, पाप करते हैं, यही प्रार्थना करना, प्रभु ने क्षमा कर दो, क्योंकि वो नहीं जान रहे क्या कर रहा है। उनमें जो शैतान है ये सब करवा रहा है। तो शत्रुओं को, हमें दुख देने वालों को क्षमा करना, सहन करना, ये पवित्र आत्मा एक कृपा देता है। तिमोथियों का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 1:7 में लिखा है, वीरत्व का आत्मा नहीं, बल्कि हमें ईश्वर ने जो दिया आत्मा है सहन करने का आत्मा। हमें प्यार दूसरों को बांटने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। इस नई आज्ञा प्रेम की, ये जो आज्ञा पूरा करने के लिए सहन करने की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें सहन शक्ति, क्षमा शक्ति देता है और इसके बाद दूसरों से प्यार करते। जो क्षमा नहीं करता वो अपने को घायल बनाता है, नफरत मन में रखा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 15 में लिखा है, कोई ईश्वरीय कृपा से वंचित ना रहे। आपके बीच में, आपके हृदय में, मन में कोई ऐसा कड़वा पौधा, कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। किसी के प्रति अगर कड़वाहट है, ईश्वरीय कृपाओं से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए लिखा है, कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से वंचित ना रहो, अर्थात अपने मन में, हृदय में दूसरों के प्रति कड़वाहट नहीं, बल्कि सहन करते हुए, क्षमा करते हुए उन्हें प्यार देने का हमें निर्णय करना है। पुराने विधान का जोसेफ के साथ बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन जोसेफ अपने भाइयों को सहन किया, क्षमा किया। इसलिए जोसेफ के जीवन में लिखा हुआ है, जोसेफ के साथ ईश्वर था, जोसेफ के साथ ईश्वर था।
जोसेफ के साथ वो ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, वो सहनशीलता का आत्मा उन्हें सहनशीलता का वो फल दिया। इसी वजह से वो अपने भाइयों को, अन्य लोगों को, जो भी उनके विरुद्ध में अत्याचार किया, विरुद्ध हुआ, पुत्तीफर का पत्नी हो, सबों को वो क्षमा कर सबों को प्यार किया। मिस्र देश का गवर्नर बनने का कारण यही है, मिलनसारिता। यह भी बहुत अनिवार्य एक फल है। अनेकों लोग जात पात, भाषा, जाति, ये सब दे करके दूसरों से दोस्ती करता है। अन्य जाति के जाति छोड़िए ना, हमारे क्रिस्तीय भाइयों में भी ऐसा है। हाँ, भाई कहलाने वाला बस उन्हीं के साथ मित्रता है, अन्य लोगों को नहीं। अन्य लोगों को नफरत करता है, वो मूर्ति पूजक है बोल करके, अन्य कुछ बोल करके उनके नफरत करने वाले लोग, तब इनके प्यार का लायक है जब वो उस कलीसिया छोड़ करके इनके कलीसिया में आ जाए। ये पवित्र आत्मा का पहचान नहीं। जात पात, कोई धर्म, भाषा कुछ नहीं देखना है, सबों के साथ मेल मिलाप कर करके रहना, इसको ही मिलनसारिता कहते हैं। ईसा मसीह गरीबों के साथ भी रहे, अमीर के घर में भी गए, साथ ही साथ गरीब बनकर के गरीबों के पास, पापियों के पास, पापी बोल करके उन्हें तिरस्कार नहीं किया, पापियों को बचाने के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह उनके पास भी गए। अन्य जाति, केवल यहूदियों के पास नहीं, अन्य जाति समारियों के पास भी गई। समारी स्त्री, कनानी स्त्री, यह सब उसका उदाहरण है। उनको भी, उनके आत्मा को भी बचाना। गनासरत के अपदूतग्रस्त, वो भी एक गैर यहूदी क्षेत्र है, यीशु मसीह वहां पर भी गए उन्हें भी बचाने के लिए। मिलनसारिता ये होना जरूरी है। यीशु मसीह ने सक्खेऊस नाम के आदमी में, वो धनी, वो चोर आदमी नहीं, दूसरों को लूटने वाला आदमी नहीं, पापी व्यक्ति को नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने उस सक्खेऊस में नजर आया एक महान धनी व्यक्ति। मसीह के साथ मुलाकात के बाद वो आदि संपत्ति गरीबों को देने के विषय में कहा, क्योंकि मसीह उस व्यक्ति में एक दानी स्वभाव देखा। लोग समारी स्त्री को पापनी स्त्री ठहराए थे, एक सील लगाया, ये व्यभिचारिणी है, हमारे संग में हमारे साथ नहीं मिलाएंगे। इसलिए वो दोपहर के समय पर अन्य लोगों को डर के मारे वो पानी भरने के लिए आती है। ये बाइबल पंडितों का मत है। लेकिन ईसा मसीह उनके लिए दोपहर के समय पर उस कुएं के पास इंतजार किया, उस धूप में बैठा रहा। मसीह उस व्यक्ति के आत्मा को बचाना चाहते हैं। सबों के साथ इस प्रकार मेल मिलाप का स्वभाव प्रभु ने दिखाया। यही मिलनसारिता, किसी को अलग नहीं किया, चाहे पापी हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोगी हो, चाहे कोढ़ का रोगी क्यों ना हो, सबों के पास गए, सबों को स्पर्श किया, सबों के साथ भोजन खाए, सबों के साथ रहे। ये स्वभाव मिलनसारिता को दिखाते हैं। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है, उन्हें अगला जो पुण्य है, जो फल है, वो दयालु बनाता है। ईसा मसीह जब गरीबों को देखकर उन्हें दया आए, लोग बैठकर के प्रभु का वचन सुन रहे थे, ईसा मसीह को पता चले ये भूखे, उन पर दया आए, तो प्रभु कहते हैं इन्हें भोजन दो, खाने को दे। नाइन की विधवा उनके इकलौते बेटे के शव मंच के पीछे पीछे रोती हुई आ रहे थे। लोगों ने कहा ये इकलौता बेटा है, इस विधवा है। उस विधवा पर ईसा मसीह दया दिखाए। वो दयालु ईश्वर है, दया सागर ईश्वर है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, वो भी दूसरों के साथ दयालुता दिखाएगा, दयालु बनेंगे। जरूरतमंदों के बीच में जाकर, जहां प्यार की जरूरत है, जहां
कुछ शब्दों की जरूरत है, जहां धन की जरूरत है, जहां भोजन की जरूरत है, इस प्रकार के जरूरतों की पूर्ति करते हुए दया दिखाने वाले, कमजोर लोगों पर दया दिखाने वाले, हमसे जितने भी बलहीन हैं उन पर दया दिखाने वाले बनेंगे। जब पवित्र आत्मा के ये फल से हम भरेंगे। रूत का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 में 9 में कहती है, हमारे ईश्वर प्रभु ईश्वर जीवितों और मृतकों पर दया करने वाला ईश्वर है। तो दयालु ईश्वर यदि हमारे साथ है तो हम उस दया दिखाएगा। कुलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 3 वाक्य 12 में, हमें इस दया का, इस फल का धारण करना चाहिए। गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में, जो व्यक्ति मसीह का जो बपतिस्मा ग्रहण किया है वो मसीह को धारण किया करके कहते हैं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा उन्हें दया के वस्त्रों से वस्त्र का धारण करते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से अन्य लोगों के साथ दया दिखाने वाले व्यक्ति बनेंगे। 7वां फल है ईमानदारी। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा है, आप अपने जीवन के अंत तक ईमानदार बने रहो, तब आपको जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हमारा ईमानदारी के अनुसार हमें मुकुट मिलने वाला है। जीवन की सफलता हम कितना उस ईश्वर सत्य है, उस सत्य ईश्वर की उस पूर्णता तक हम पहुंचे। सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन जी रहे, लेन देन में ईमानदारी, प्रार्थना में ईमानदारी, देखने के ढंग, बोलने के ढंग, ये सब ईमानदारी में होना चाहिए। हर जीवन के हर कार्य में हमें ईमानदारी दिखाना है, सत्य को दिखाना है। यदि सरकारी नौकरी हो, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। वैवाहिक जीवन में उस ईमानदारी वैवाहिक जीवन को वो आगे बढ़ाता है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में हम ईमानदार बनेंगे। ये ईमानदारी जीवन के अंत तक होना चाहिए, तब हमें जीवन का मुकुट देगा। ईमानदार बनने के विषय में प्रभु ईसा मसीह ने बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं। इस दृष्टांत में या मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 25 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, प्रभु ने जो टैलेंट, जो कृपाएं दिया है उसको बढ़ाना है। जिसे 1 टैलेंट मिला है वो गाड़ कर रख दिया है, लेकिन जिन्हें 5 मिला या 3 मिला था वो उसके साथ 5 और जोड़ दिया। तब उन्हें बुलाता है, शाबाश ईमानदार हो तुम छोटे छोटे चीजों में। हमें भी छोटी छोटी बातों में ईमानदारी सीखना है, सत्य ही बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलने का, बड़ा चढ़ा करके बात नहीं करने का। लेन देन में ईमानदार रहेंगे, किसी का लेने के बाद उन्हें ठगना नहीं, उन्हें देने को सीखना है। सूत समेत देने के लिए बाइबल सिखाते हैं। दूसरों को लूटने के लिए नहीं, दूसरों को देने वाला बनना है। बाइबल हमें सिखाता है, हाथ हमेशा दे दो बोल करके ऐसा नहीं बढ़ाना है, हमें देने वाला, ऐसा मुट्ठी बंद कर करके बढ़ाना, हाथ देने वाला व्यक्ति बनना है। ये ईमानदारी का लक्षण रहेगा। जिस प्रकार ईश्वर हमें दिया है, ईश्वर को देना, ईश्वरीय कार्यों को के लिए देना, और लेन देन में, बातचीत में सब वो ईमानदारी दिखाना। 8वां स्वभाव पवित्र आत्मा का 8वां फल है सौम्यता। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29, मैथ्यू चैप्टर 11:29, तो मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र सौम्य व्यक्ति है। पवित्र आत्मा का लक्षण एक चिन्ह है, वो सौम्यता का चिन्ह कौन सा है? कपोत। कपोत
का चिन्ह पवित्र आत्मा को इसलिए दिया, उस सौम्य स्वभाव का है। पवित्र आत्मा के समान वो सौम्यता को दिखाता, इसलिए पवित्र आत्मा का चिन्ह के रूप में कपोत भी रखा हुआ है। जिस व्यक्ति में वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो विनम्र स्वभाव का रहेगा, सौम्य स्वभाव का होगा। हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के विषय में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 5 में मसीह के विषय में सकरियस ने भविष्यवाणी किया था, ये जो राजा है ये गदह पर बैठ करके आने वाला। वो उनका सौम्य स्वभाव को दिखाने वाला है। गदह पर बैठने वाला राजा चांदी के दूध लेकर के जाने वाला है। घोड़े पे ऊपर युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए आने वाला राजा को भी दिखाता है। ये सौम्यता का, शांति का दूध लेकर के चलने वाला, सबों के बीच में इस प्रकार का जीवन, सौम्यता का। मैं छोटा हूं। जिस प्रकार योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 30 में योहन बपतिस्ता ने कहा, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। ये विनम्र स्वभाव, दूसरों को बढ़ाने वाला, दूसरों को बड़ा मानने वाला, अपने से श्रेष्ठ मानने वाला। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए फिलिपियों का पत्र अध्याय 2:3 में लिखा हुआ है, आप सबों के साथ प्रेम से रहो, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो। यह सौम्यता का लक्षण। ईसा मसीह गुरु होकर अपने चेले लोगों का पैर धोया। अपने सौम्यता का वो लक्षण प्रभु ईसा मसीह ने वहां पर दिखाया। मूसा नबी पहले बहुत घमंड, क्रोध, गुस्सा वाला आदमी था। यदि हम गणना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 को पढ़ेंगे, ईश्वर ने स्वयं मूसा नबी का वो स्वभाव हमें बताकर रख दिया, संसार में सबसे सौम्य व्यक्ति मूसा है। हमें भी मूसा के समान जीवन जीते हुए इस संसार के जो दुख, कष्ट, अपमान, ये सब सहन करते हुए मूसा नबी जैसे सबसे विनम्र व्यक्ति बनने का प्रैक्टिस करना। यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन साथी हो, बच्चे से या पड़ोसी से, अन्य लोगों से हमें दुख, कष्ट, अपमान कुछ हो रहा है, इसके पीछे हमारा वो विनम्रता का एक शिक्षा हमें दे रहा है, एक पाठ हमें उससे पढ़ना है। अपना मनोभाव को बदलने के लिए, अपने को विनम्र करने का मौका उसके द्वारा मिलता है। तो पवित्र आत्मा सौम्यता की आत्मा है, हमें भी सौम्य स्वभाव में रहने का कृपा देता है। पवित्र आत्मा का 9वां फल है संयम रखने वाला, संयम की आत्मा। तिमुथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में इस संयम की आत्मा के विषय में भी लिखा हुआ है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा पवित्र आत्मा में जो संयम का मनोभाव दिया है। ईसा मसीह में उस संयम का मनोभाव था, वो आत्मा था। इसलिए ईसा मसीह को गिरफ्तार कर करके कैफस के घर में, हन्नस के घर में, उनके महलों में ले जा करके इनका अपमान, निंदा किया। यहूदी महासभा में ईसा मसीह का अपमान किया। इसके बाद पिलातुस, इसके बाद हेरोद, ऐसे ऐसे जगहों पर ले जा करके इनके विरुद्ध में झूठे आरोप लगा रहा है। कोई उनके मुंह पर थूक रहा है, थप्पड़ मार रहा है, अपमान कर रहा है। वहां सब हम लोग देख सकते हैं मसीह बिल्कुल मौन धारण कर करके रहा। चीखना, चिल्लाना, मैंने ये नहीं किया, ऐसा वैसा कर करके अपना जो भाग बोलना, ये नहीं किया। संयम रखते हुए सब कुछ सहन किया, क्षमा किया, प्यार किया, वहां पर रहा। ईसा मसीह ने बहुत अच्छा ऐसा उदाहरण हमें दिखाया। इसी प्रकार दूसरा एक और संयम का तरीका उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 39 वाक्य 7 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। योसेफ जब पुत्तीफर के घर में था,
वहां पर उनके इस संयम के स्वभाव के कारण वो पुतीफर की पत्नी के साथ पाप नहीं किया। एक और फल है, आगे हम बताएंगे, वो है शुद्धता का 12वां फल के रूप में जो है पवित्र आत्मा उसमें था, इसलिए वो अपने इंद्रियों को, अपने आग्रहों को, अपने शरीर को संयम में रखा और शुद्धता का जीवन जी। तो संयम हमें रखना है, अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखते हुए। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 9:27 में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 9:27 में संत पौलुस कहते हैं, आप अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखना चाहिए। शरीर के अंगों के द्वारा, शरीर के द्वारा पाप नहीं करना है, इसको अपने इच्छा में, अपने वश में रखना है। जो अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने जीभ को, अपने आंख को, अपने त्वचा को अपने वश में रखेंगे, वही केवल शुद्धता का जीवन आगे जी सकता है। तो संयम रखने का शक्ति पवित्र आत्मा हमें देता है। 10वां फल है भलाई करना। ईसा मसीह ने एक दृष्टांत भला समारी के विषय में हमें सिखाया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 29 से आगे वह एक अच्छे दृष्टांत के द्वारा उस भले समारी के समान कार्य करने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए कहा। वहां पर 4 कैरेक्टर्स हैं, अभिनेता लोग हैं। एक जो यरूशलेम से लौट करके, बिजनेस कर करके लौट रहे थे, पैसा लेकर के लौट रहे थे, वो आदमी, उसको डाकू लोग घायल किया, घायल होकर के पड़ा है। तब वहां से एक पुरोहित जाते हैं, दूसरा लेवी जाते हैं, तीसरा। पुरोहित और लेवी प्रभु के बलि अर्पित करने के लिए मंदिर जा रहा है, इसलिए वो उल्टा साइड जाकर के इस घायल व्यक्ति को स्पर्श कर अशुद्ध ना हो, इसलिए उल्टा साइड से चला गया। लेकिन उसी रास्ते से एक समारी व्यक्ति आया, एक नीच कास्ट का व्यक्ति आया। उसने उसके पास जो कुछ था वो सब इस जरूरतमंद के लिए समर्पित कर रहा है। अंत में ईसा मसीह यही बोल करके कदम किया, जाओ तुम भी यही करो। यहां पर ईसा मसीह एक बात और हमें सिखा रहा है, चाहे हम प्रभु के सामने कितना अधिक प्रार्थना भी करो, बेली अर्पित करो, मिस्सा अर्पित करो, यदि हमारे अंदर ये भलाई का मनोभाव नहीं है, दूसरों को मदद करना, भलाई करने का ये मनोभाव नहीं है, हमारे मिस्सा बलिदान से, हमारी प्रार्थनाओं से कोई फायदा नहीं। दूसरों की भलाई करना, इसलिए पुरोहित को और लेवी को लेके आया। पुरोहित को और लेवी को ईसा मसीह ने इस दृष्टांत के अंदर इसलिए आया, कहानी बोला है, इसलिए लेके आया। वो मिस्सा बलिदान अर्पित करने से बढ़ करके तुम्हें भलाई का कार्य करना चाहिए, ये सिखा रहा है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है वो भलाई करने वाला व्यक्ति बनेगा। केवल भाषण देने से, केवल ऐसे ऐसा प्रार्थना घंटों करने से, दिन भर बैठ करके बाइबल पढ़ रहा है या प्रार्थना कर रहा है लेकिन भलाई का कार्य नहीं कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। ये समझाने के लिए मसीह ने यह दृष्टांत बोला। 11वां है उदार बनना है। इसी दृष्टांत से हम लोग उठाते हैं, उस समारी के पास जो कुछ था वो उस जरूरतमंद के लिए उदार बन गया। उसने अपने पास जो कुछ रखा था वो सब कुछ उसके लिए खर्च किया। केवल इतना ही नहीं, अगर बाकी और भी कुछ चाहिए तो मैं लौटते वक्त दूंगा बोल करके वो जा रहा है उधर से, जहां उसे पहुंचाना उसके साथ पहुंचा रहा है। इसी प्रकार हमारे हृदय में ये उदार बनने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 17 में लिखा है, जो व्यक्ति दरिद्रों के लिए उदार बनता है, दरिद्रों पर दया दिखाता है, उदार बनता है, वह प्रभु को उदार दे रहा है।
और ईश्वर उन्हें लौटाता है। दूसरा कुरिन्ती अध्याय 8 वाक्य 9 में बहुत ही सुंदर है। आप लोग ईसा मसीह का उदारता समझते हैं, जानते हैं। वो धनी था, सब कुछ उनका सृष्टि किया हुआ है। वो एक अमीर राज महल में जन्म ले सकता था, लेकिन वो अपने को इतना गरीब बनकर हमें अमीर बनाया। उनकी दरिद्रता के द्वारा हमें अमीर बना रहा है, हमें संपन्न बना रहा है। ईसा मसीह इस प्रकार है, हमें स्वयं अपना चीज दूसरों पर लुटा करके ये उदारता दिखाना है। एक धनी युवक प्रभु का चेला बनना चाहता था, आप मैं भी आपका पीछे होने के लिए, और स्वर्ग राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। नियमों को पूरा वो फॉलो करता है, इसका भी वो दावा करता है, लेकिन उन पे ऊपर दया से देख करके प्रभु कहते हैं तुम्हारे अंदर एक कमी है। वो कमी है, तुम धनी है, वो पैसा को पकड़ करके बैठा हुआ, वो बेच करके आओ मेरे पास, सब दरिद्रों को दे दो, इसके बाद आओ। वो समय पर वहां से लौट जाते हैं, क्योंकि वो धनी था। वो पैसे को दूसरों पर लुटाना, दूसरों को मदद करने के लिए नहीं देना चाहते। इसलिए हमें उदार बनने का कृपा, ये उदारता का फल पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा का 12वां फल है शुद्धता। इब्रानियों का पत्र दिया है 12 वाक्य 14 के अंदर लिखा हुआ है, पवित्रता के बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता है। यह शुद्धता का यह फल हमें पवित्र बनाए रखता है। पवित्र बाइबल के अंदर बार बार ईश्वर अपने को पवित्र है कर करके बोला। ईश्वर का मतलब है पवित्रता। ईश्वर पवित्र है। लेवियों का ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2 में भी हम लोग पढ़ते हैं, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र बनो। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में भी पेतरुस लिखते हैं, आप सब बातों में पवित्रता की साधना करना है। बातचीत में, व्यवहार में, देखने में सब वो पवित्रता होना जरूरी है। पवित्र बने रहना, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया वो पवित्र है। हमें बुलाने वाला ईश्वर पवित्र होने के कारण जो पवित्र आत्मा हमें मिला है वो शुद्धता की आत्मा है। इस कारण हमें भी शुद्धता का, पवित्रता का जीवन जीना है। मां मरियम जीवन के अंत तक पवित्र रही, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा निवास करता था। वो पवित्र आत्मा हमें शुद्धता का जीवन, पवित्रता का जीवन जीने की कृपा देता है। शादीशुदा लोग हो या विवाहित लोग, फादर सिस्टर लोग हो, जब ये शुद्धता की आत्मा उनमें आता है वो पूर्ण रूप से पवित्र रहकर प्रभु की सेवा कर पाएगा। अशुद्धता का विचार मन में आना यह शैतान का कार्य है। तो पवित्र आत्मा हमें ये शुद्धता का कृपा देता है। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया पवित्र आत्मा के 12 फलों को। इन 12 फल हमारे जीवन में हमेशा दिखना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता। ये 12 फलों से हम सदा सुसज्जित रहें। पवित्र आत्मा के ये फल हमें हमारा पहचान बनना चाहिए। वरदानों से नहीं, फलों से एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में है कि नहीं पहचानता है। जैसे मैंने कहा है, पवित्र आत्मा का शक्ति है, सामर्थ्य ये है, वो है, गिराता है, फलाना करता है। यदि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के 12 फल नहीं है, ये सब दिखावा है। एक व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा है या पवित्र आत्मा का अभिषेक को ये 12 फल दिखाता है। इसलिए हर रोज इस 12 फलों में बढ़ने का प्रयत्न हमें करना है। आगे क्लास में पवित्र आत्मा में बढ़ना या अभिषेक का अर्थ इसी के साथ मिला करके मैं बोल करके दूंगा। तब तक के लिए
पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के फलों से बढ़ने के प्रयत्न करते हुए, प्रार्थना करते हुए रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।